आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी के बारे में जो आपके पास अगर है तो इसको बिल्कुल होल्ड कीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है, कंपनी का जो स्टॉक है, ये स्टॉक अगले 3 साल में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब हो सकता है डेट बदल जाए। मैं डेट आपको बताना चाहूँगा 10 अक्टूबर 2020। 10 अक्टूबर 2020 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ अगले 3 साल के भीतर भीतर ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक के पास डबल होने का पूरा यहाँ पर मुझको नज़र आती है कि ताकत है, क्षमता है कि आपका जो पैसा है वो अगले 3 साल में, कम से कम 3 साल में डबल करके देने का यहाँ पर दमखम ये स्टॉक रखता है। तो कौन सा है वो स्टॉक, वो बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सर, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो आपके पास पहुँचा है, आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सही जगह पर आए हैं। इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर न्यूज़ अपडेट्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपको कौन सा स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं रखना चाहिए और स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो कौन सा है वो स्टॉक बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो स्टॉक क्यों डबल हो सकता है। डबल तो हर कोई स्टॉक होगा, कब होगा, कैसे होगा, अच्छा स्टॉक अगर होता है, दमखम होता है तो ज़रूर से होगा, लेकिन 3 साल के भीतर भीतर क्यों होगा ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टॉक का नाम यहाँ पर आपके सामने आएगा। आप हो सकता है स्टॉक को नाम देखकर हो सकता है आपको लगे कि हाँ, ये स्टॉक तो मेरे पास है, मुझको ये स्टॉक रखना चाहिए, मैं तो रखूँगा ही। तो अगर आपने ये मन बना के रखा है कि मैं इस स्टॉक को ज़रूर से अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा, तो सर आपको मतलब दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर अपने लिए चूज़ किया है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा निजी निवेश भी है स्टॉक में, तो इस वजह से नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने इस स्टॉक को अपने पास रखिए। डिस्क्लेमर मैंने इसलिए पहले ही देना चाहा कि ये जो कंपनी, जो स्टॉक है, बेहतरीन कंपनी है, हर किसी के पास हो सकता है हो। तो स्टॉक का नाम आपके पास आ रहा है लार्सन एंड ट्यूब्रो, LNT। बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और अगर आप देखें तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी आपको बेहतरीन नजर आएगा, 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। कंपनी बोनस बहुत अच्छी देती है। और अगर आप देखें कंपनी का, अगर आप यहाँ पर 52 वीक हाई और लो देखें, 661 रुपया इसका 52 वीक लो है और 1491 रुपया इसका 52 वीक हाई है। आपको स्टॉक मिल रहा है 910 रुपये के भीतर भीतर। मैं क्यों बता रहा था कि ये स्टॉक आपको अगले 3 साल में डबल हो सकता है। तो अगर आप देखिए इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है, हर कंपनी का उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, उसका ऑर्डर बुक। अगर कंपनी को यहाँ पर मुनाफा कमाना है, अगर कंपनी को यहाँ पर फ़ायदे में रहना है, तो कंपनी के पास काम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, उसके पास कस्टमर होने चाहिए। तो अगर आप इस कंपनी के ऑर्डर बुक को देखेंगे तो आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कीजिएगा, LNT का जो ऑर्डर बुक है वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है मिल जाए वहाँ पर। अगर आप इनके ऑर्डर बुक को देखेंगे तो आपको खुशी होगी कि आपने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया है जिसका ऑर्डर बुक बेहतरीन है। अगर आप देखें हर 1-2 दिन में आपको इस कंपनी को 1-2 छोटा मोटा यहाँ पर सही 1000-2000 करोड़ का ऑर्डर मिलता ही रहता है। अगर आप देखें तो बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ऑर्डर बुक की बात करें, बेहतरीन इनके पास काम है। अगर आप देखें तो ये कंपनी के पास इतना काम है कि ये कंपनी मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी के पास काम नहीं रहेगा, कंपनी कामकाज नहीं कर पाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, कोविड का सिचुएशन है, ये थोड़ा बहुत इस कंपनी के जो कामकाज है इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट ज़रूर से यहाँ पर डाला हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए ये सारा कुछ जब ठीक हो जाएगा, वैक्सीन वगैरह जब सारा कुछ आ जाएगा, तब आपको 910 रुपये में LNT का स्टॉक नहीं मिलेगा। जिस तरह से रिलायंस आपको भागता हुआ दिखा, उसी प्रकार की देखें तो LNT के पास भी उतना क्षमता है कि ये स्टॉक भी आपको दमदार रिटर्न जिसको कहते हैं, दमदार रिटर्न आपको देने की जो ताकत है वो ये भी स्टॉक रखता है। अगर आप देखिए 5 साल में स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, 5 साल में नेगेटिव 10% का रिटर्न। 5 साल में स्टॉक ने आपका जो पैसा है वो 10% डाउन करके रखा हुआ है। लेकिन अगले 3 साल के भीतर भीतर हो सकता है ये स्टॉक आपका जो पैसा है वो डबल कर दे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं डबल हो जाएगा, लेकिन मुझको लगता है कि जो ऑर्डर बुक है, अगर ठीक ठाक से सारा कुछ चलता है तो कंपनी इतना यहाँ पर मुनाफा करेगी और इतना पैसा यहाँ पर कंपनी कमाएगी कि यहाँ पर देखिए तो आपको बोनस भी मिल सकता है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो कंपनी आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर बोनस डिविडेंड देता रहता है। तो LNT का स्टॉक अगर आपके पास है तो सर उसको होल्ड कीजिए, लंबे अवधि के लिए रखिए, डबल होने के बाद भी रखिए। डबल होगा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना भी होगा अगर आप इसको बहुत लंबे वक्त तक रख पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक आपको बोनस भी देती है। तो बोनस को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अच्छा खासा बोनस डिविडेंड सारा कुछ मिलेगा। तो इस कंपनी को आपको अपने पास रखना चाहिए सर, रखना चाहिए, ज़रूर से रखिए कंपनी। और अगर आपने पहले ही इस कंपनी में खरीदारी करके रखा हुआ है तो आपने बेहतरीन कंपनी में निवेश किया है। हर कोई यहाँ पर
सोच नहीं पाता कि इस ऐसी कंपनी में निवेश करें जो 5 साल से रिटर्न नहीं दे रही है, तो चिंता मत कीजिए, आपने एक बेहतरीन कंपनी में निवेश किया है। तो इस कंपनी के बारे में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके रखा हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो आप उस वीडियो को भी देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा कि एल&टी को क्यों आपके पास रखना चाहिए। और एल&टी की बात करें, एल&टी का अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रमोटर की जो यहाँ पर हिस्सेदारी है वो नहीं है, इसलिए अगर आप देखें स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जिसको कहते हैं ना, वो आपको होता हुआ नहीं नज़र आएगी। इंश्योरेंस कंपनी ने भर के यहाँ पर जो हिस्सेदारी है वो लेके रखी है, और जो म्यूचुअल फंड है उनका तो एक पसंदीदा काउंटर है, एफआईआईज ने भी यहाँ पर भरकर यहाँ पर खरीदारी करके रखी है। तो एल&टी हर किसी के नज़र में है, आपको भी यहाँ पर इसमें निवेशक रहना चाहिए। लेकिन सर बार बार यही कहूँगा, किसी की भी बात सुनकर आपको निवेश नहीं करना है। आपने अगर खुद से सोचा है तो आपने अच्छा डिसीजन लिया है, और अगर आपने किसी के बोलने से यहाँ पर स्टॉक में खरीदारी करने का मन बनाया है, या फिर खरीदारी करने की सोच रहे हैं, या फिर खरीदारी करेंगे, तो आप अपना रिसर्च सर एक बार ज़रूर से कीजिए, क्योंकि किसी के भी बोलने से आपको निवेश नहीं करना है, अपना रिसर्च अपना एनालाइज करना है। तो यही कुछ बताना था कि एल&टी का स्टॉक जो है वो 3 साल में, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, 2021, 22, 23 तक आता ये स्टॉक आपको डबल होता हुआ भी दिख सकता है। मैं यहाँ पर हो सकता है 100% गलत हो जाऊँ, लेकिन अगर मैं इस स्टॉक में गलत भी होऊंगा तो मुझको दुख नहीं होगा, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो हर कोई निवेशक चाहेगा कि उसके पास भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हो। तो एक आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देगा, एक आपके पोर्टफोलियो को जो मतलब जिसको कहता है सेफ्टी, जिसको कहते हैं ना सेफ्टी, वो सेफ्टी आपको इस स्टॉक के अंदर अगर आप निवेश करके रखेंगे तो आपको वो सेफ्टी यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि ये स्टॉक जो देखें तो बाजार में जो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है ना, तो उसको ये स्टॉक नज़रअंदाज करता है, ये अपनी चाल में ये स्टॉक बढ़ता है, और छोटा मोटा खबर के चलते ये स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा रेट करता हुआ नहीं दिखेगा। बड़ा स्टॉक है, मार्केट कैप की बात करें तो 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है। तो इस कंपनी के स्टॉक अगर आपके पास है तो ज़रूर से रखिए। इस वीडियो को आप अपने उन प्रियजनों तक ज़रूर से पहुंचाइए जो अच्छा कंपनी का एक कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टॉक खरीदे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एल&टी का स्टॉक अगर आप चाहते हैं कि 1-2 स्टॉक अपने पास रखना चाहिए लंबे अवधि के लिए, तो एल&टी और आईटीसी और M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये 3 कंपनी जो है ना, ये 3 कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप कोई 1-2-3 स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो ये 3 स्टॉक भी अगर चाहे तो खरीद के रख सकते हैं। आईटीसी का स्टॉक की बात करें तो आईटीसी का स्टॉक आपको यहाँ पर हो सकता है थोड़ा बहुत मायूस करता हुआ नजर आए, लेकिन आईटीसी के अंदर भी पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो कंपनी भी आपको यहाँ पर पैसा ज़रूर से कमा कर देगी। तो एल&टी का स्टॉक यहाँ पर मेनली मैं बात कर रहा हूँ, एल&टी का स्टॉक अगर आपके पास है तो उसको होल्ड कीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, होल्ड कीजिए और एसआईपी मोड में खरीदारी करते रहिए, ठीक है। जब जब गिरावट दिखे आप उसमें खरीदारी करने की ही सोचें। तो यही कुछ बताना था सर। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए, एक लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आपका जो वो लाइक ही मुझको यहाँ पर इनकरेज करता है आपके लिए अगला अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो यही कुछ बताना था सर। थैंक यू, जय हिंद।